देखिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ संख्या 5 जीवन की मौलिक इकाई। और इसमें सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वो आता है जीवन की जो मौलिक इकाई होती है वो क्या है, कोशिका है। तो कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका की हम परिभाषा की बात करें तो देखिए सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को हम क्या है, कोशिका कहते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो आपको आता है, देखिए क्योंकि प्रत्येक जीव जो होता है उसका जो शरीर है वो किसका बना होता है, कोशिका का बना होता है। साथ ही प्रत्येक जीव चाहे वो एक कोशिकीय होता है चाहे बहुकोशिकीय होता है, तो शरीर में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है और विभिन्न कार्य होते हैं वो कोशिकाओं के माध्यम से ही होते हैं। जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, जो है ये सारे कार्य क्या है, कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसलिए क्या है, कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कोशिका के खोज व इतिहास की। तो यहाँ पर देखिए कोशिका खोज व इतिहास। तो कोशिका की खोज कैसे हुई इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1665 में वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक, इन्होंने कोर्क की पतली कोशिका में अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका को देखा और उसे क्या नाम दिया, सेल। ठीक है, जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रकोष्ठ उन्हें दिखाई दिए। इस प्रकार कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। उसके बाद देखिए लगभग 1674 में वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक। देखिए इन्होंने, ये थे ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जल के अंदर जीवित कोशिका का इन्होंने खोज की थी। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखने वाले थे ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने तालाब का जो जल होता है उसमें इसको देखा था। अब खोज की बात कर रहे थे तो देखिए कोशिका के केंद्र की बात करें तो 1831, ये ध्यान रखना है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, ये थे रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने कोशिका में क्या है, केंद्रक की खोज की थी। ध्यान रखना है, केंद्रक की खोज की थी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इन्होंने कोशिका में केंद्रक को खोजा सर्वप्रथम 1831 में। उसके बाद में 1839 की हम बात करें तो देखिए 1839 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पुरकिंजे। अगर हम पूरे नाम की बात करते हैं तो इनका जो पूरा नाम था वो था ई पुरकिंजे। तो ये है ई पुरोकिंजे, या पुरकिंजे से लिख सकते हैं, पुरकिंजे। इन्होंने क्या है कि कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है, यानी जीवित द्रव होता है, तरल द्रव, उसको नाम दिया था जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य नाम देने वाले थे कौन, पुरकिंजे। और कब दिया था, 1839 में। यहीं पर देखिए 1839 के लगभग ही दो वैज्ञानिक थे, स्वीडन और स्वान। तो एम स्वीडन एक तो थे इसमें, देखिए एम स्वीडन, और दूसरा था इसमें टी स्वान। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टी स्वान। इन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत। क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। और इन्होंने बताया कि प्रत्येक जो जीव होता है कोशिका सिद्धांत के अनुसार कि प्रत्येक जीव चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, वो है क्या है, उनका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं का बना होता है। और उसके बाद देखिए कोशिका है वो क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ये दिया इन्होंने कोशिका सिद्धांत के माध्यम से बताया। इसी के बाद में आगे हम बात करें तो लगभग यहाँ पर देखते हैं 1855 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, इसमें दिया है आप बता सकते हैं, विर्चो। देखिएगा 1855 में ये विर्चो जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। और इन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है, नई कोशिका, वो क्या होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा ही निर्मित होती है।
कोशिका के बारे में जो हमें विस्तृत जानकारी का जो हम अध्ययन करते हैं वर्तमान में, वो 1940 में यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ये खोजा गया और इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बाद कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन हम कर पाए। तो ये तो थे कोशिका के बारे में, और कोशिका का जो विस्तृत अध्ययन हम बाद में करेंगे। अब कोशिकाओं के आकार व आकृति की बात करते हैं। तो कोशिकाएं जो होती है, आकार जो आकृति होती है वो क्या होती है, उनकी विशिष्ट कार्यों के अनुसार होती है। जैसे तंत्रिका कोशिका अलग आकार की होती है, अमीबा है एक कोशिकीय है और ये अपना आकार बदल भी सकते। ऐसे क्या है, कुछ गुणधर्म जो बता सकते हैं। कोशिका की संरचना व अंगकों के बारे में